हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 पता ठिकाना। बच्चों, ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है, हमें दिखता क्यों नहीं, ऐसे अगणित विचार, अनगिनत यानी जिनकी गिनती ना हो सके, हमारे मन में आते रहते हैं। एक शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए ऐसे ही सवालों का जवाब शिक्षक ने इस पाठ में दिया है। कक्षा में एक बच्चे ने किसी टीचर से ये सवाल पूछा है कि ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है और हमें दिखता क्यों नहीं। तो टीचर किस तरह से उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। इसके पात्र हैं शिक्षक, राजेश, प्रखर और अन्य 20 शिक्षार्थी। स्थान है कक्षा, कक्ष। शिक्षक, आज हम बाल भगवान शीर्षक पाठ का वाचन करेंगे यानी पढ़ेंगे। लेखक का दावा है कि उसकी यह रचना एक सत्य घटना पर आधारित है। जो इसने ये पाठ लिखा है उसका कहना है कि यह घटना एक सत्य घटना है। राजेश हाथ उठाकर, गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। राजेश ने हाथ उठाया, पूछा कि मैं सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिक्षक, हाँ पूछो। राजेश, भगवान से जुड़ी कोई घटना घट ही नहीं सकती। राजेश ने बोला कि भगवान से जुड़ी कोई भी घटना नहीं हो सकती। कल एक मुनिराज ने अपने प्रवचन में बताया था। मुनिराज यानी जो बाबा होते हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि ईश्वर है ही नहीं, जो है ही नहीं, उससे जुड़ी कोई सच्ची घटना कैसे घट सकती है। जो दिखाई नहीं देता, जो है नहीं, तो उससे संबंधित घटना कैसे हो सकती है। शिक्षक, कक्षा में कोई और भी है जो यह मानता है कि ईश्वर नहीं है। प्रखर हाथ उठाकर, मैं जानता हूँ कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। शिक्षक, तो फिर आज हम पाठ का वाचन ना करके राजेश और प्रखर को कुछ समझाएंगे। वो प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ समझाते हैं। राजेश को उठने का संकेत देते हुए, राजेश कैंटीन तक जाओ, वहाँ से एक गिलास में दूध और चीनी लेकर आओ। चीनी दूध में मिलाकर मत लाना, अलग से लाना। उन्होंने कहा चीनी और दूध अलग अलग लाना, एक साथ मत लाना। राजेश, जी गुरुजी, मैं यूँ गया और यूँ आया। राजेश का कक्षा से गमन, राजेश कक्षा से चला जाता है। शिक्षक, आज हम प्रखर को दूध पिलाकर इसे थोड़ा बलवान भी बनाएंगे। शिक्षक कह रहे हैं कि आज हम प्रखर को दूध पिलाएंगे और इसको थोड़ा ताकतवर बनाएंगे। दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया और चम्मच लिए राजेश का आगमन, आगमन माने आना। दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया लेकर आता है और एक चम्मच भी साथ में लाता है। राजेश, लीजिए गुरुजी, दूध और चीनी ही नहीं, चम्मच भी हाजिर है। शिक्षक, शाबाश, तुमने तो बुद्धिमानी का काम किया है, परिचय दिया है, चम्मच भी लेते आए। अब दूध में चीनी डालो, चम्मच से घोलो और प्रखर को पीने के लिए दे दो। राजेश ने दूध में चीनी डालकर चम्मच से घोला और गिलास प्रखर को थमा दिया। शिक्षक, प्रखर, अब हम सब तुम्हें दूध पीते हुए देखना चाहते हैं, पर पहले 2 घूंट जो आज्ञा गुरुजी। शिक्षक, प्रखर, दूध कैसा लगा। प्रखर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, मीठा। शिक्षक, इसमें चीनी कहाँ है। प्रखर छेपते हुए, चीनी तो घुल गई, अब वह सारे दूध में है। शिक्षक, यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब था। जिस तरह दूध के कण-कण में चीनी है, उसी तरह संसार के कण-कण में ईश्वर है। प्रखर, वह मिलता कैसे है। शिक्षक, मैं भी बताता हूँ। राजेश, तुम्हें फिर कैंटीन तक जाना होगा। राजेश, जो आज्ञा गुरुजी, अब की बार क्या लाना होगा। शिक्षक, इस बार एक बड़े से कटोरे में आधा कटोरे के करीब दही लाना होगा। राजेश, ठीक है गुरुजी, मैं यूँ गया और यूँ आया। शिक्षक कक्षा से बाहर जाते हुए राजेश से, और हाँ साथ में मथानी भी लेने आना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको कहते हैं मथानी यानी रई, जिससे हम दही फेंटते हैं। प्रखर, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे दूध के ऊपर दही तो नहीं पीना होगा ना। वो प्रखर जो है वो डर गया कि गुरुदेव अब मुझे दही पिलाएंगे। शिक्षक, अरे नहीं, दही तो तुम्हें ईश्वर का पता ठिकाना बताने के लिए मंगाया है। दही से अधभरा कटोरा और मथानी लिए राजेश का कक्ष में आगमन। राजेश जो है कक्षा में आता है। शिक्षक, लो दही भी आ गया। दही से आधा भरा कटोरा हाथ में लेकर प्रखर, तुम भी इधर आओ।
और इस दही को देखकर बताओ क्या इसमें मक्खन है। प्रखर हंसते हुए विस्तृत रूप से। राजेश हैरानी जताते हुए, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। प्रखर, अरे बुद्धू, दही बिलोने से तो निकलेगा, ऐसी नहीं दिखाई देगा। शिक्षक, तुमने बिल्कुल सही कहा प्रखर, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। जैसे मथानी से दही बिलोने पर मक्खन मिलता है, वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। उनका कहने का मतलब था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम ईश्वर में विश्वास करें और अपने मन को साफ रखें तो हमें ईश्वर रूपी भगवान के दर्शन होते हैं। राजेश, गुरुजी, इस प्रकार प्रखर ने मुझे अभी अभी बुद्धू कहा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं इससे अधिक बुद्धिमान हूँ। शिक्षक, सो भला, तुम कैसे कर सकते हो। राजेश, इसके तीसरे सवाल का जवाब देकर। शिक्षक, अरे वाह, किंतु ईश्वर के अस्तित्व पर शंका की शुरुआत तो तुम्ही ने की थी ना। शिक्षक ने कहा कि राजेश, तुमने ही तो पूछा था कि भगवान है या नहीं। राजेश, सो तो है गुरुजी, पर मैंने तो यह कहा था कि ऐसा एक मुनिराज ने कहा है। उसने कहा कि ऐसा तो एक बाबा ने कहा था। शिक्षक, यदि ऐसा है तो फिर प्रखर को बताओ कि ईश्वर क्या करता है। राजेश, इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है। आप मुझे गुरु माने तो मैं उत्तर दूँ। राजेश ने कहा, अगर आप मुझे अपना गुरु माने तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। शिक्षक, ठीक है, कुछ समय के लिए आप मेरे गुरु हुए। राजेश, गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है, इसलिए कृपा करके आप मेरी जगह आ जाएं और मुझे उस ऊंचे आसन पर बैठने दें। उसने क्या करा, गुरुजी से कहा कि तुम अब मेरे स्थान पर आ जाओ और मुझे अपने स्थान पर बैठने दो। शिक्षक, यह भी सही। शिक्षक ने कहा, ठीक है, तो आप इधर पधारो और मैं उधर आता हूँ। दोनों के स्थान की अदला बदली होते ही अब उत्तर देने में देरी ना करो। राजेश मुस्कुराते हुए प्रखर के तीसरे सवाल का हल तो आप साक्षात देख ही रहे हैं। इतना ही नहीं गुरुजी, वहाँ बैठकर तो आप उसकी करनी का भी फल भोग रहे हैं। ईश्वर यही तो करता है, किसी को भी कभी भी कुछ से कुछ बना देता है। शिक्षक, सो तो है। तो प्रखर, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल गया ना। प्रखर, हाँ गुरुजी, मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। राजेश के करीब पहुंचकर, राजेश भाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। प्रखर ने राजेश से क्षमा मांगी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरा तो केवल नाम प्रखर है, तुम सचमुच प्रखर हो। ऐसा उसने इसलिए किया, गुरुजी को वहाँ उठाकर बैठाया कि देखो ईश्वर भी ऐसे ही पल भर में कुछ से कुछ कर देता है। जब वो अपनी सीट बदल ली उसने तो वो शिक्षक बन गया और वो शिष्य बन गए। तो इसी तरह ईश्वर भी एक पल में ही क्या से क्या कर देता है। राजेश, तालियों की गड़गड़ाहट थमने पर, प्रखर भाई, तुम्हारे चक्कर में आज एक अपराध मुझसे भी हुआ है, अब मैं उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। राजेश प्रखर को साथ लेकर गुरुजी के करीब गया। दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया, उन्हें उनके आसन तक पहुँचाया। दोनों गुरुजी के विराजमान होने तक नतमस्तक होकर खड़े रहे, यानी उनके आने तक वो सिर झुकाए खड़े रहे। विराजमान यानी उनकी सीट पर बैठने तक वो उनके पास सिर झुकाकर खड़े रहे। पूरी कक्षा तालियां बजाकर उन्हें अपना समर्थन देती रही। पूरी जो क्लास